बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस के हवाले से, यानी बुर्ज हूत के हवाले से। दुश्मन जो आपके घर, आपकी जॉब में, आपके कारोबार में है, अब नहीं रहेंगे। अब दुख और परेशानियां मजीद नहीं रहेंगी। कैसे, इसके बारे में हम बात करेंगे। पाइसेस बी द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी, अपनी किस्मत के खुद मालिक बनेंगे। आपका बेहतरीन जीवन साथी कौन है? आपका बेहतरीन जीवन साथी या वो लोग जो आपके कारोबार में, आपकी जॉब में, आपके घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, वो कौन है? इसके बारे में हम बात करेंगे। इस बुर्ज के लोग अपनी बेहतरीन किस्मत कब देखेंगे, यानी किस साल की उम्र में इनकी किस्मत खुलेगी, इनके फायदे होंगे, इनका कारोबार अच्छा चलेगा, जॉब में अच्छे प्रमोशंस के योग बनेंगे, ये सब किस साल की उम्र में होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। तो पाइसेस यानी बुर्ज हूत के हवाले से जैसे हम बात कर रहे हैं, तो इनका रूलिंग लॉर्ड जो होता है वो होता है जुपिटर। औलाद के मामलात को सुधारने वाला, यानी जो प्रोसेस है कंसीव का, उसको बेटर करने वाला एक ऐसा सैयारा जिसकी पावर से जो बे औलाद है उनके औलाद होने के चांसेस। सबसे पहली बात हम बता दें कि पाइसियंस अपनी वालदा के बड़े लाडले होते हैं। माँ इन पे वारी जाती है, यानी माँ का सबसे प्यारा जो बच्चा या बच्ची होती है वो पाइसियंस होते हैं। और आप कमेंट्स में बताएगा क्या वाकई ऐसा है या नहीं है। पाइसियंस बाहर के लोगों में घुलने मिलने वाले बच्चे नहीं होते, यानी लोग नहीं होते, यानी इतना ज्यादा घुलना मिलना इनको पसंद भी होता है तो अपने लोगों में घुलते मिलते हैं और अपने लोगों को ये अच्छा समझते हैं कि उनके अंदर रहना, उनके साथ जो है वो कॉन्टेक्ट बनाना, ये ज्यादा इनको पसंद होता है। बुर्ज हूत के जो लड़के और लड़कियां होते हैं, इनकी बातें बड़ी ही इंटेलेक्चुअली ये लोग बातें करते हैं, यानी ज़हीन तो होते ही होते हैं लेकिन इनकी बातों के अंदर वजन होता है। जो दूसरा कोई सोच नहीं सकता और बोल नहीं सकता, ये लोग बोल जाते हैं। और यही इनकी हाजिर दिमागी का जो आप तस्वर कर सकते हैं कि बड़े ही हाजिर दिमाग होते हैं और फौरन से एक ऐसी बात कर जाते हैं जो बाकियों को हैरत में डाल देती है। इनकी लर्निंग पावर बहुत ज्यादा अच्छी होती है, फौरन से लर्न कर लेते हैं। लेकिन अगर बचपन में तवज्जो ना दें ये लोग तो ये बहुत खराब तालिब इल्म भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं लेकिन दूसरी चीजों में आगे निकल जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि पाइसियंस जो है वो पढ़ाई में ही आगे हो, किसी और शौक में, जैसे फर्ज करें इनको बेकिंग का शौक है या सिंगिंग का शौक है, किसी और टैलेंट को लेके बड़े तेजी से आगे निकल जाते हैं। लेकिन ये कोई वो नहीं है, पत्थर पे लकीर नहीं कि ये पढ़ाई में भी आगे होंगे, लेकिन होते भी है। फिजिकली बहुत ही सुंदर कह लें, बहुत ही खूबसूरत होते हैं, कद काट के मालिक होते हैं, अच्छे कद काट के, और फेस चेहरे पे भी खूबसूरती इनके होती है। वे ऑफ टॉकिंग कह लें, बातचीत करने का तरीका, लोगों से कांटेक्ट बनाने का तरीका, लोगों को अपनी तरफ माइल करने का तरीका, इनके अंदर एक अट्रैक्शन पाई जाती है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो दूसरों को इनकी तरफ माइल करती है। और अक्सर औक़ात जवानी में इनके क्रशेस भी बहुत सारे होते हैं। अगर आप में से किसी का हो तो कमेंट्स में बताइएगा कि जितने भी पाइसियंस से ज्यादातर उनको एक से ज्यादा लोग पसंद भी आते हैं। और सिर्फ इनको ही नहीं बल्कि जो दूसरा सामने वाला जो दूसरा जो क्या कहेंगे उसको, फीमेल है या मेल है, वो भी इनकी तरफ जो अट्रैक्ट होते हैं उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा होती है। काफी लोग इनको पसंद करने वाले होते हैं। लीडर्स में इनका शुमार होता है, काउंसलिंग करना, लोगों को साथ लेके चलना, लोगों के काम आना, लोगों को मुश्किल से निकालना। ईमानदारी इनका बड़ा हथियार है। ईमानदारी, ऑनेस्ट होते हैं, आंख बंद करके आप इन पे भरोसा कर सकते हैं, कभी बेईमानी नहीं करेंगे, ना किसी को करने देंगे, कोई कर भी रहा होगा उसको रोकेंगे। तो ये एक अच्छी चीज पाइसेंस में पाई जाती है। ईमानदार होते हैं और कोई भी इन पे ब्लाइंडली फेथ कर सकता है, कोई भी आंखें बंद करके इन पे भरोसा कर सकता है। मार्केटिंग और मैनेजमेंट के चीते होते हैं। अगर इस फील्ड में चले जाए ना तो फिर क्या कहना, 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, वो पूरी जिंदगी कमाएंगे। लेकिन इस फील्ड में अगर जाते हैं तो मजहब के अंदर जैसे एक होता है ना कि ब्लाइंड फेथ होता है कि अल्लाह को मानना। कुछ ऐसे होते हैं पाइसेंस जो अल्लाह को मानते हैं, बेशक नमाज की पाबंदी भी करते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कभी कभार ऐसा इनके साथ होता है कि मजहब से थोड़े दूर रह जाते हैं, या तो टाइम नहीं मिलता नमाज पढ़ने का, मेडिटेशन करने का। अच्छे काम तो करते हैं, फलाई काम करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, हर काम सही है, लेकिन मजहब में कभी कभार ये कमजोर रहते हैं। ज्यादातर जो है मजहब की तरफ फोकस्ड होते हैं, मजहब की तरफ रुझान होता है, नमाज की पाबंदी, मेडिटेशन सब होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि थोड़े दूर रहते हैं और बाद में उम्र के साथ साथ एक वक्त आता है कि ये मजहब की तरफ माइल भी हो जाते हैं। एक इम्पेशेंट किस्म का कैरेक्टर ये नहीं है, यानी कि बुर्ज हूत पाइसियंस बहुत सोच समझ के फैसला करता है और जल्दबाजी में नहीं करता। लेकिन कभी कभार पैसों के मामलात में फजूल खर्च होता है। कुछ पाइसियंस ऐसे होते हैं, सारे नहीं, लेकिन इसमें कैटेगरी होती है जो पाइसियंस अच्छा पैसा खर्च कर देते हैं। जब पैसा हाथ में आए अचानक से, अगर 1-2 लाख रुपए आ जाए तो वो कुछ कर जाएंगे जो इनकी ख्वाहिशात है। ये नहीं सोचेंगे कि कल भी इनको जरूरत पड़ सकती है, पैसा कल काम आएगा, कहीं इन्वेस्टमेंट कर लें, कहीं सेविंग्स में डाल दें, कहीं बचत कर लें। तो बचत करने के मामले में कुछ पाइसियंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल निल होते हैं, 0/0, और कुछ पाइसियंस जो बचत भी करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने लिए सेविंग्स भी करते हैं और फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं, पैसे को बनाते हैं। ऐसे पाइसियंस भी आपको
नजर आएंगे। गुस्सा इनका आसमानों पे रहता है, यानी कि वैसे तो गुस्से में आते ही नहीं है, लेकिन अगर गुस्से में आते हैं तो सामने बड़े को भी इग्नोर कर जाते हैं, कभी कभार पेरेंट्स के साथ भी उलझ जाते हैं। लेकिन ये भी एक कैटेगरी है कि सारे नहीं होते, इनके अक्सर होते हैं कि जो बड़ों से उलझ पड़ते हैं या फिर भूल जाते हैं कि सामने जो है ये मेरा कोई एल्डर है, इससे थोड़ा सा तमीज से बात कर लेंगे, लेकिन कभी गुस्से में इनको ख्याल नहीं रहता। वैसे बड़ी मुरव्वत के साथ बड़ी इज्जत से सबसे बात करते हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है ना तो भूल जाते हैं। बहुत ही मेहनती किस्म का ये बुर्ज है, यानी कि पाइसियस बड़ी मेहनत करते हैं, घर में अच्छा सपोर्ट देते हैं। जब ये कुछ सीख जाते हैं, कमाने लगते हैं, तो भरपूर मेहनत करके अपने बहन भाइयों की शादियों के बारे में सोचते हैं, उनकी शादियां पहले करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, उनकी एजुकेशन के लिए काम करते हैं। यानी सख्त मेहनत, हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा होते हैं। थोड़ा सा कभी कभार ऐसा होता है कि जॉब स्विचिंग के मामलात में कि एक काम कर रहे हैं, अरसे तक कर रहे हैं, फिर उनका दिल उठ जाता है, फिर दूसरा करने का शुरू करते हैं, थोड़े अरसे वो करते हैं, फिर तीसरा शुरू करते हैं। ये थोड़ा स्विचिंग वाला मसला कुछ पाइसेंस के साथ होता है। कमेंट्स में बताइएगा ऐसा कुछ है या आप सदियों से कर रहे हैं काम, वो करे ही जा रहे, 30-40 साल हो गए और आज तक आपने कोई स्विचिंग नहीं की। ये पाइसेंस अक्सर लड़ाई झगड़ों में पड़ते नहीं है, कोशिश करते हैं सुलह सफाई कराएं या वहां से चले जाएं। ये उसको तमाशा बना के नहीं देखते। इनको लड़ाई झगड़ों का तमाशा देखना इनको अच्छा नहीं लगता। और लड़ाई झगड़ा कब करते हैं? जब कोई छेड़ दे इनको, जब कोई इनकी बात ना माने। बात ना मानने पे बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, गुस्से में भी आ जाते हैं और लड़ाई झगड़े का बाइस भी बन जाते हैं। तो कहने का मतलब कि इनकी बात आप जब तक मानोगे, ये आपके साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत ठंडे मिजाज के, आपसे बहुत कूल रहकर बात करेंगे। लेकिन जहां आप इनकी बात नहीं मानोगे तो फिर ये गुस्से में बहुत ज्यादा भी आ जाते हैं। यानी यूं कहा जाए ना कि वो कौन सा साल है, कौन सी उम्र में जाके ये स्टेबल हो जाते हैं, बिल्कुल अच्छा कमाने लगते हैं या कमा चुके होते हैं, अच्छा कुछ अपनी फैमिली की जमा कर लेते हैं, तो वो है 30 से 32 साल। याद रखेगा, 32 से 1-2 साल आगे बढ़ सकता है, 34 साल, लेकिन ये उस वक्त तक कमाना अच्छा शुरू कर देते हैं। इनके पास पैसा खूब आता है और इस साल की उम्र में ये अच्छा पैसा कमाते हैं। और एक रुकावट सी आ जाती है, यानी कि एक शुरू में एक स्ट्रगल होता है। शुरू में जब ये कोई नया काम शुरू करते हैं तो स्विचिंग होती रहती है कि ये नहीं करना है, वो कर लेना है। या फिर आगे चल के जब इस उम्र तक यानी 30 से ऊपर चले जाते हैं तो फिर एक वक्त आता है कि इनके काम में ठहराव आता है, एक ही काम को बहुत दिल से करते हैं। और जैसे बेकिंग का काम कर रहे हैं या कोई और गाड़ियों का बिजनेस कर रहे हैं या कोई जो है वो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, तो एक ठहराव आ जाता है और वो उसको बड़े सही तरीके से कर पाते हैं और तजुर्बे भी अच्छी तरह से गेन कर लेते हैं। तब तक स्पिरिचुअली एनलाइटेड होते हैं। 40 के बाद तो ये काफी एनलाइटेड हो जाते हैं, मजहब से काफी अच्छा रुझान रहता है और अल्लाह की याद, नमाज की पाबंदी, मेडिटेशन वगैरह की तरफ भी चले जाते हैं। यानी मजहब इनका काफी स्ट्रांग हो जाता है अगर ये 40 के बाद चले जाते हैं। आंखों के हवाले से या पेट के हवाले से आगे चल के बूढ़ी उम्र में, यानी जब बड़ी उम्र के होते हैं तब इनको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे बचपन में काफी सीरियस होते हैं ना पाइसियन, ज्यादातर इनकी औलादें उतनी ही मस्तियां करने वाली, उतने ही ज्यादा, आप क्या कहेंगे इसको, लेकिन बहुत ही मस्तियां करने वाली औलाद इनकी होती है। आपकी औलाद भी आपकी माँ की बड़ी लाडली होगी, मतलब उनकी माँ की बड़ी लाडले होंगे, तो ये भी याद रखिएगा। बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही तेज होते हैं आपकी औलादें, और ये भी याद रखिएगा ये आपके लिए गिफ्ट है कि कभी औलाद हुई तो ये इस तरह से होंगे। अपनी गलतियों को मान जाएं, ये पाइसियंस के लिए जरा मुश्किल रहता है, तो ये कभी अपनी गलतियों को नहीं मानते, लेकिन ऐसा दिखाते हैं कि शायद गलती हो गई है, लेकिन वो बोलते नहीं अपने मुंह से कि मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। तो इस तरह से बोलना इनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। आपकी जो अज़दवाजी जिंदगी काफी बेहतर होती है। लड़ाई झगड़े तो हर जगह होते हैं, लेकिन रूठना मनाना चलता रहता है, लेकिन ऐसे देखो तो बॉन्डिंग आपकी काफी अच्छी रहती है लाइफ पूरी जिंदगी। जैसे हमने कहा ना 28, 30 या 32, 28, 30, 32 से इनका गोल्डन पीरियड शुरू हो जाता है, अच्छा कमाने लगते हैं। और कब तक स्टेबल हो जाते हैं? 36 से 38 साल की उम्र तक अच्छा पैसा कमा चुके होते हैं, लेकिन बाद में भी ये जारी रहता है। और ये पैसे कमाने का ये ड्यूरेशन है जिसमें ये अच्छे से एक मैच्योर पर्सन के तौर पे सामने आते हैं और अच्छा पैसा भी कमाते हैं और स्टेबल हो जाते हैं बहुत ज्यादा। चूंकि वाटर साइन होते हैं तो जो पाइसियंस हैं यानी कि बुर्ज हूत, ये भूल जाते हैं, मींस गुस्सा करेंगे भूल जाएंगे, किसी को कुछ बोल जाएंगे बोलेंगे भूल जाएंगे, दुश्मनी दिल में नहीं रखते, किसी से कीना हसद नहीं रखते, जो भी गुस्से में बोल जाते हैं वो बाद में इनको याद भी नहीं रहती और ये भूल जाते हैं। ये एक अच्छी क्वालिटी इनके अंदर पाई जाती है। अक्सर औकात कोई प्लानिंग करेंगे कि आज मैं ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, लेकिन वो ज्यादा अरसे टिकेगा नहीं, फिर उसमें एक मूड स्विंग आ जाएगा, अचानक से चेंज हो जाएगा कि नहीं कुछ और कर लेते हैं, फिर कुछ और कर लेते हैं। इस तरह से भी अक्सर पाइसेंस के साथ होता है। अगर इनको एकदम सीरियस ये हो जाए ना तो फिर ये जमीन आसमान एक कर देते हैं। अगर फर्ज करें बहन की शादी करनी है तो कुछ भी करके मेहनत करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन पैसा जमा करेंगे, शादी करवा देंगे, मतलब कोई भी ठान लेना कि मुझे करना है तो वो फिर कर गुजरेंगे, उसके लिए फिर बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं। नॉलेज के तो किंग होते हैं जैसे हमने आपको बताया, और कहीं गैदरिंग में बैठेंगे तो अगर कोई मौका आएगा तो इतना कुछ बोल जाएंगे किसी टॉपिक पे, तो इनके पास अच्छा खासा मवाद होता है, अच्छी खासी नॉलेज होती है जो ये शेयर भी करते हैं।
किसी किस्म की कला कह लें, आर्ट कह लें, बड़ा शौक होता है इनको, सिंगिंग, डांसिंग या एक्टिंग या कोई भी इस किस्म की चीज बहुत शौक से ये लोग करते हैं। इनको लॉन्ग ट्रेवल का बड़ा शौक होता है, बीच पे जाना, समंदर किनारे, हिल स्टेशन, इवन कभी खैबर पख्तूनख्वा चले गए, कभी नारायण कागान चले गए, मीन्स के जिस भी कंट्री में ये, ऊटी चले गए या गोवा चले गए, मीन्स के जिस कंट्री में ये घूमने फिरने का इनको बड़ा शौक होता है। अपनी लाइफ को फुल टोन में जीने वाले पाइसियंस होते हैं, खूब दिल अपनी जिंदगी को एंजॉय करने वाले, जिंदगी को बिल्कुल मायूसी में गुजारने वाले नहीं, चाहे कुछ हो ना हो, खुश दिली के साथ अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। अपने आप को अप टू डेट रखना, ब्रांडेड चीजें पहनना, अच्छा रहना, अच्छा दिखना, खूबसूरत तो ये होते ही होते हैं, लेकिन कपड़ों का भी बड़ा ख्याल रखते हैं, फैशन में अपडेट रहते हैं। अब हम बात करेंगे उन ज़ोडिएक साइंस की जो आपके लिए धोखेबाजी में नंबर 1 होंगे, यानी कि आपके अगर जीवन साथी में ये ज़ोडिएक साइन मौजूद है तो ये कभी भी आपके साथ खुश नहीं रहेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। लड़ाई झगड़ा, अनबन होना, यहाँ तक कि सेपरेशन तक के युग बन जाना या धोखेबाजी कर जाना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होना या किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाना, तो ये चीजें भी बहुत आप देखोगे, बनेगी नहीं इन बुरूज के साथ आपकी। टॉरस, जेमिनाई, एक्वेरियस, नोट कर लें अपने पास, टॉरस, जेमिनाई और एक्वेरियस। अगर आपके बॉस है आपकी नहीं बनेगी, आपके सीनियर्स है नहीं बनेगी, आपके कोलीग्स हैं आपके लिए कोई ना कोई मसला खड़ा करेंगे, पीठ पीछे आपके लिए साजिश करेंगे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे या आपका चलता हुआ काम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। आपके हस्बैंड या वाइफ में से कोई है, बहुत एहतियात रखें, क्योंकि अगर इन 3 में से है तो वो मसला करेंगे, आपके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, आपस में जो कहते हैं ना मियाँ बीवी का रिश्ता, उसके अंदर अक्सर दरारें पड़ती रहेंगी, यहाँ तक कि सेपरेशन तक भी बात पहुंच सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकते हैं। तो आपको बड़ी, अगर हो गई है इनमें से किसी से आपकी शादी हो गई तो कमेंट्स में बताइएगा, लेकिन अगर हो गई है तो एहतियात रखें, क्योंकि आगे आने वाला कल बहुत ही रूड हो सकता है, बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो सकता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ऐसी सूरत में कोशिश करें अपने सीक्रेट्स इनसे भी आप शेयर ना करें, और कोई आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके कारोबार में, आपके इन लॉज में, कहीं पर भी अगर आपको ये 3 बुरूज मिलते हैं तो बहुत एहतियात रखें, इनसे राज की बात शेयर नहीं करनी, वरना ये जो कहते हैं ना कि पीठ पीछे खंजर मारने वाली तबीयत होती है, उस वक्त आपके साथ धोखेबाजी हो जाएगी, बड़ा हाथ हो जाएगा। और अक्सर कमेंट्स में भी आएगा कि ऐसा हुआ है कुछ ज़ोडिएक साइंस के साथ, तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जरूर लिखें कि जिन्होंने धोखा दिया है और इन ज़ोडिएक साइंस में से, तो जरूर बताइएगा ताकि लोगों को भी पता चले कि वाकई में ऐसा है। बाकी आप देख लें जितनी भी वीडियोस आई है सब में धोखेबाजी में कोई ना कोई आपको कमेंट्स मिलेगा कि इन्हीं ज़ोडिएक साइंस ने धोखा दिया है, और ये ज़ोडिएक साइंस धोखा देते नहीं है, लेकिन जब इनके कॉम्बिनेशन में आते हैं, पाइसियंस के रिश्ते में आते हैं, पाइसियंस के साथ किसी भी तरह जुड़ते हैं, एज अ फ्रेंड, एज अ बॉस, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, एज अ लव लाइफ, तो धोखेबाजी हो जाती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। इवन अगर ये आपके पेरेंट्स में है तो वालिद या वालिदा होंगे तो आप पे ज्यादा डोमिनेट करेंगे, यानी आप पे हुक्म चलाना, आपसे अपनी बात मनवाना, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा होंगी। तो आप पेरेंट्स में देख लें, आपके भाई बहनों से नहीं बनेगी, अगर भाई बहनों में से कोई है तो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ अच्छी नहीं रहेगी, और अगर आपके फ्रेंड्स में से कोई है तब भी आपके अंदर जो है वो एक फसाद बरपा रहेगा, आपस में बिलीव नहीं करोगे, या तो ब्लाइंड फेथ करने पे वो धोखा दे जाएगा, या फिर जो अनबन की जो सिचुएशन है वो रहेगी। इन 3 बुरूज के साथ पाइसियंस का लॉन्ग टर्म रिलेशन होना नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल भी बहुत ज्यादा है। अब हम बात करने वाले हैं कि पाइसियंस की जिंदगी में इतने दुख तकलीफ क्यों होती हैं, इतनी परेशानियां क्यों होती हैं, इसकी असल वजह क्या है। सबसे पहली वजह ये कि ब्लाइंड फेथ सब पे कर जाते हैं, किसी पे भरोसा कर दिया, सब कुछ बता दिया, बाद में वही इनको धोखा दे जाता है। तो पाइसियंस जब राज की बातें सबसे शेयर करते हैं तो गड़बड़ या भुगतना भी इनको पड़ता है, तो कोशिश करें अपने राज की बातें सबसे शेयर ना करें, खासतौर पे इन 3 ज़ोडिएक साइन जिनका हमने आपको बताया, लेकिन कोशिश करें सब पे बहुत एतमाद ना करें, ब्लाइंड फेथ ना करें, वरना बहुत बड़ा धोखा हो सकता है और इसकी वजह से आप दुखी भी रहोगे, आप परेशान भी रहोगे। दूसरी जो वजह है वो इनकी ईमानदारी है। ये अक्सर औकात लोग क्या करते हैं कि हालात को देखते हुए अपने आप को बदल देते हैं, ये लोग बदलते नहीं है। ये लोग ईमानदार हैं तो टॉप के ईमानदार है, ये इतने ईमानदार हैं कि कुछ भी हो जाए, अगर इनका नुकसान भी होता होगा ना, ये ईमानदारी से चलेंगे। कभी भी अगर कोई रिश्वत देने लेने का बोलेगा और ये लोग मना कर देंगे, सामने से वो उनके सीनियर से जो है सोर्स लगा के इन पे बर्डन डालेगा, इन पे प्रेशर डालेगा, तो ये अपनी जॉब छोड़ देंगे, फिर वो दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जॉब नहीं है, नई जॉब के लिए ठोकरें खाएंगे, ये वो
लेकिन पूरी लाइफ ऐसा चलता है। अपनी ईमानदारी की वजह से अक्सर ये अपनी जॉब छोड़ देते हैं या कारोबार खत्म कर देते हैं किसी भी वजह से, लेकिन ये कि ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ते और आखिर तक सच्चाई के साथ ये रहते हैं। बस ईमानदारी के रिश्ते के अंदर भी याद रखिएगा, अगर ईमानदारी से आप चल रहे हो, किसी पर यहाँ भी ब्लाइंड फेथ मत करो। कोई ऐसी बात ना बता दो किसी को, आप गलत होते हुए देख रहे हो तो किसी को बताने पे वो आपके खिलाफ उसको यूज कर सकता है, आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, जिसका आखिर नुकसान फिर आपको ही भुगतना पड़ता है। कोई भी बड़ा डिसीजन बगैर सोचे समझे भी अक्सर ये लोग ले जाते हैं। वैसे तो सोच के हर काम करते हैं, ज्यादा ओवर थिंकिंग भी इनकी होती है, ओवर एनालिसिस करते हैं, लेकिन कभी कभार कोई फैसला करना हो, जैसे फर्ज करें कि इनको एक वूफर लेना है या एलईडी टीवी लेना है TCL का, ये जो भी, तो 1.5-2 लाख का है, धड़ाक से जाके मार्केट से लेकर आ जाएंगे। 2-3 दुकान पूछ के अगर वो हो सकता है कि वो 1.5-2 लाख की चीज उनको 1.25 लाख में या लाख रुपए में मिल जाती, लेकिन वो इसकी केयर नहीं करते। बस जो पहली दुकान भी जज्बात में आके उठा लिया उससे सारा चीज, और फिर वो बाद में तो जाहिर सी बात है पैसे वापस नहीं मिलते। तो इस तरह अक्सर इनका खर्चा हो जाता है, एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाती है। जो चीज 1.25 लाख की है वो फिर 2.5-3 लाख में भी लेने के लिए ये लोग तैयार होते हैं। बस इनके दिल में आना चाहिए कि ये मुझे चाहिए तो चाहिए, फिर वो चाहे जितने की भी हो। घूमने फिरने का, ऐश अयाशी का थोड़ा सा शौक ज्यादा होता है इनको, लेकिन अक्सर जब पैसों की बात आती है, कोई अगर वालिद साहब इनको पैसे दे दें, अगर 1-2 लाख दे दें, तो वो 1 सेकंड नहीं लगाएंगे उनको खर्च करने में, बगैर सोचे समझे खर्च कर देंगे। और जो बचाने के लिए पैसे थे या जो आगे इन्वेस्टमेंट करने के या सेविंग्स में डालने के, वो फिर उस काबिल नहीं रहते, वो नहीं कर पाते। सेविंग्स करना पाइसेंस के लिए, आप लोग कमेंट में लिखिएगा क्या पाइसेंस सेविंग्स कर सकते हैं। अगर आप किसी पाइसेंस को जानते हैं जो सेविंग्स भी कर रहा है, जो इन्वेस्टमेंट में अच्छे पैसे भी कमा रहा है, कारोबार भी बहुत जबरदस्त जा रहा है, स्ट्रगल है ही नहीं लाइफ में, जरूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर। तो लग्जरियस आइटम भी लेने में नंबर 1 होते हैं। अपने घर को सजाने संवारने, कलर पेंटिंग कराएंगे, डेंटिंग पेंटिंग जो भी आप कह लें इसको, यानी वॉशरूम में टाइलें लगवानी है या घर को रिनोवेट करना है, अच्छा कर देंगे। लेकिन बाद में जब वो पैसे किसी इलाज के लिए चाहिए, दवाओं के लिए, जो पैसे नहीं होते, अक्सर औकात पैसे मांगने तक की नौबत आती है, लेकिन हाथ फैलाना इनको गवारा नहीं होता। कोशिश करते अपनी मेहनत से वो पैसा कमाते हैं, लेकिन अक्सर औकात जब ज्यादा आता है ना, हद से ज्यादा, या कोई देता है इनको हद से ज्यादा, तो वो खर्च करने में भी पहल करते हैं। ऐसा है कि नहीं, कमेंट्स में बताइएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। थोड़ी वीडियो लंबी बन गई क्योंकि डिटेलिंग्स बहुत ज्यादा थी, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।